फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमले की। कल जब वो पेंसिल्वेनिया में अपने एक इलेक्शन रैली से खिताब कर रहे थे, तो एक 20 साल नौजवान जो कि रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर बताया जाता है, उसने छत पे पोजीशन लेके राइफल से अटैक किए और ट्रंप के कान को गोली छूती हुई गुजर गई। हमलावर मारा गया। एक ट्रंप के हामी जो हैं वो दुनिया से चले गए और एक जख्मी हुए। और उसके बाद पूरी अमेरिकन कम्युनिटी के अपोनेंट्स जो हैं प्रेसिडेंट यूएस और उनके दूसरी मुखालफी, वो तमाम उनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं। ये है एक अमेरिकन सोसाइटी। उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान में पहले तो हमने सोचा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है सुन्नी ताद काउंसिल की पिटिशंस पे जो रिजर्व सीट्स मिली हैं, उसको डिस्कस करें। लेकिन एक डेवलपमेंट अचानक ही हुई और वो ये है कि नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पे तोशाखाना में एक नया रेफरेंस फाइल कर और उसमें नैब कोर्ट ने 8-8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया और साथ ही साथ लाहौर पुलिस की एक टीम भी उनसे इंटेरोगेट करने अडियाला जेल चली गई। अभी उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन सडनली तोशाखाना रेफरेंस में उनकी पहले ही बरियत हो चुकी है, फिर नया रेफरेंस आना। उसके साथ साथ ये भी सुना जा रहा है कि 9 मई के वाकयात में भी उनकी गिरफ्तारी दोबारा जिना हाउस पे हमले में डाली गई, लेकिन उसकी मुसद्दका इत्तलात नहीं है। ये एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप पे होने वाले हमले की बात करें, तो उनकी चूंकि मुशाबहत दी जाती है इमरान खान साहब के साथ, तो याद रहे कि इमरान खान साहब पे भी वजीराबाद में हमला हुआ था जब वो एक लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे थे। उनकी टांग पे गोली लगी थी और गोली एक लगी थी और 3 फ्रैगमेंट थे। बकौल इमरान खान ने 4 गोलियां लगी थी। उसके साथ साथ एक वहां भी उनका एक हामी जो हमलावर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी एक नामालूम सम से आने वाली गोली से मौके पे जहां बहक हो गया। और उनका जो उन पे जिसने अटेम्प्ट किया था वो आज भी पुलिस कस्टडी में है। अलबत्ता उसके साथ जिन 2 लोगों को इन्वॉल्व किया गया था उनको बरियत हो गई है। पीजे, आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि ये जो ट्रंप पे अटैक हुआ है, इसका इम्पैक्ट अमेरिकी इलेक्शन पे क्या होगा और अदरवाइज आप कैसे देखते हैं कि ग्लोबली इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ग्लोबली तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका, बट एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को अगर एक असैसिनेशन की एक ये जो हमने इवेंट देखा है, अगर वो असैसिनेट हो जाते तो आई थिंक सिचुएशन कुड हैव बीन वर्स। फिर ब्लेम गेम शुरू हो जानी थी। अब जैसे आपने कहा है कि सारों ने यकजहती का एक मुजाहरा किया है, अच्छी बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह ट्रंप बातें करते थे, कईयों को पसंद थी, कईयों को नहीं पसंद थी, और एक बबलिंग पॉइंट आ जाता है तो कि जहां बबल फट जाता है। आपने इमरान के साथ भी देख लिया, आपने ट्रंप के साथ भी देख लिया, और कोई ना कोई हर दिमाग आदमी कहीं ना कहीं होता है। हमने नवाज शरीफ पे जूता भी देखा, ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही भी देखी। वो एक बड़ी लाइट किस्म की एक रिजेंटमेंट थी। बहरहाल रिजेंटमेंट थी, लेकिन गोली और आप कह लो कि टू किल समबडी, ये एक एक्सट्रीम एक स्टेप होता है। और ये अवाम के अंदर, नो मैटर वेयर यू आर, अवाम के अंदर कोई ना कोई आदमी जरूर होता है कि वो ऐसा एक स्टेप करता है। आपने अब्राहम लिंकन का भी देख लिया, जॉन वाइक्स बूथ ने उसके साथ क्या क्या, कैनेडीज का आपने देख लिया। तो ये जो चीजें होती हैं, हमारे एक सुमरो साहब थे अर्ली, आई थिंक प्री पार्टीशन या जस्ट आफ्टर पार्टीशन, चीफ मिनिस्टर सिंध, उनको टांगे के ऊपर गोली मार दी उन्होंने। द थिंग इज, ये चीजें चलती रहती हैं, बट जो लीडर इतना इरिटेंट हो जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि फिर अगले भी एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं कि जिसके अंदर यू नो एनीथिंग कैन हैपन। आज के जो हालात हैं, अल्लाह ना करे, मुझे तो लग रहा है वैसे ही जा रहे हैं, क्योंकि जो जिस आप कह लो कि मेंटल एक्सट्रीमिज्म और डोमेस्टिक एक्सट्रीमिज्म, एज फार एज सोशल डिप्रेविटी इज कंसर्न्ड, कि इकोनॉमिक डिप्रेविटी इतनी हो गई है, प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं। आपको याद है
कि पिछली हुकूमतों के अंदर पीटीआई में भी और नून में भी, पीपल्स पार्टी में भी लोगों ने खुदकशियां शुरू कर दी थी। अब रवैया चेंज हो रहा है। अल्लाह ना करे हमारे किसी लीडर पे अटैक हो जाए, बिकॉज इतनी वो बबलिंग हो गई है, इतने हम लिमिट्स पे पहुंच गए हैं कि वो कहते हैं ना, अब स्काई इज नॉट द लिमिट, रूफ इज द लिमिट, एंड हुएवर हिट्स द रूफ, अल्लाह ना करे इस तरह की कुछ सिचुएशन आए। सो ये सारी चीजें आती हैं। अमेरिका इज नॉट अ एफ्लुएंट कंट्री एज इट यूज्ड टू बी। वो वैसे ही एक मकरूज मुल्क है। उसने तो यूनाइटेड नेशंस का पता नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देना है यार। उन्होंने वो उनकी पेमेंट नहीं की हुई है और खुद वो नीचे जा रहे हैं। उनकी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो रहा है। एंड इतनी इकोनॉमिक डिप्रेविटी है वहां, लेकिन एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत चल रहे हैं। हम जो है इन कंपैरिजन वी आर नॉट गोइंग टू दैट रूट। हमें चाहिए कि वो कहते हैं ना, अभी भी अकल संभाल लो, कि ऐसी एक्सट्रीमिज्म पे मत लोगों को लेके आओ कि जहां वो आते हैं। अभी तो है ना जी कि हम असेंबली के आगे चले जाएंगे, जुलूस निकाल देंगे। अब वो कल की मीटिंग जो पीएमएलएन की होगी या आज हुई है, उस मीटिंग के अंदर अब क्या करेंगे? अभी आपने रेफरेंस दे दिया कोर्ट्स का। वो कहते हैं इनको रिलीफ क्यों मिल रहा है भाई, ये क्या वजह है? और भाई रिलीफ कोर्ट दे रहा है ना। अगर तो हमें कोर्टों पे भरोसा है और कोर्टों पे एतमाद है, तो फिर अच्छे और बुरे डिसीजंस को हमें लेना पड़ेगा। हम कहते हैं मेरा मेरी फेवर के अंदर डिसीजन है भाई, क्यों? वाई? अगर आपने किसी को चार्ज कर दिया है या केस तैयार कर दिया है, तो फिर लेट द कोर्ट्स डिसाइड। और एक तो मैं कहता हूँ कलैप्स, हमारा ये जो इंसाफ वाला सिस्टम है, ये मोर और लेस कलैप्स ही है। लेट मी टेल यू, अभी आपने रेफरेंस दिया वो जो ये तोशा खाना वाला केस, दोबारा आप इसको लेके आ रहे हो यार, वो बेरी हो गए एंड अगेन यू आर गोइंग इनटू दैट फूड। आप लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हो? क्रेडिबिलिटी इज गोइंग जीरो माइनस जीरो। मेरी तो बात होती रहती है मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एक दो सेनेटर्स हैं, उनके साथ में अमेरिका में होती रहती है, गपशप लगती रहती है। एक कनेडियन है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो पाकिस्तानी है, उनसे बात होती रहती है। अब मुझे बताओ, उनके उनके दिलों के अंदर कोई हमारे सिस्टम पर कोई वो कह रहे हैं कोई कंसिडरेशन नहीं है। वो तो इस तरह बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम पता नहीं किसी एक बारबैरिक लैंड में रह रहे हैं। और मुझे दुख होता है पाकिस्तान का। आई डोंट केयर अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी। मुझे दुख होता है एज ए नेशन कि हम कर क्या रहे हैं एज ए नेशन। हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? कितनी विंडिक्टिविटी आ गई है, कितने रिवेंजफुल हो गए। ये हम कब तक करेंगे यार? अल्लाह इन सबको लंबी जिंदगियां दे। ये तो अभी अपने ट्वाइलाइट जोन में सारे, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस। तो क्या हम यही लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, इसके ऊपर तशद्दुद करो, केसेस बनाओ? व्हाई? Why are we doing that? What kind of legacy are we leaving in this country? तो ये जो चीज है, ये बबल बन रहा है पाकिस्तान में, और ये बबल फट जाएगा अगर हमने होश के नाखून ना संभाले। As the terminology, believe me, we are heading towards a bad period, and it only takes one bullet. That's it.